इंडिया वर्सेस इंग्लैंड की 5 मैचेस की T20 सीरीज़, जिसका पहला मैच खेला गया था ट्रेंट ब्रिज में। उस मैच में हमने भारतीय बल्लेबाज का डोमिनेशन देखा था। स्मृति मानधना ने लगाया था अपना पहला T20 अंतर्राष्ट्रीय शतक। और दूसरा मैच खेला गया था ब्रिस्टल में। इस ब्रिस्टल में भी हमने भारत को इंग्लैंड के सरजमीन पे इंग्लैंड के खिलाफ डोमिनेट करते हुए देखा है। इस ब्रिस्टल इंग्लैंड वुमेन्स क्रिकेट टीम का एक किला हुआ करता था। 2011 से एक भी T20 अंतर्राष्ट्रीय मुकाबला इंग्लैंड ने वहां पर हारी नहीं थी। लेकिन टीम इंडिया ने कहा कि हम आपको आपके सरजमीन पे आके आपके ही किले को भेज देंगे, और टीम इंडिया ने वो प्रॉमिस रखा है। पहले बात यह है कि इंडियन टीम में एक चेंज तो होना ही था, क्योंकि कप्तान हरमनप्रीत कौर पिछले मैच में फिट नहीं थे और वो दूसरे मैच में फिट होकर फिर से कप्तानी करने वापस आ गया। अब सवाल यह है कि हार्दिक दियोल को बाहर करना ठीक था, क्योंकि पिछले मैच में 23 गेंदों पे 43 रन की ताबड़तोड़ पारी खेली थी। क्या जेमिमा या फिर सैफ अली बाहर हो सकता है? देखिए, सैफ अली वर्मा ओपनर है और उनको टीम बैक करेंगे। जेमिमा सीनियर है, इस वजह से हार्दिक दियोल को अभी बाहर जाना पड़ा है। टॉस जीतकर नेटली सिवर ब्रांट ने गेंदबाजी का फैसला किया था और उसका फैसला पहले 6 ओवर में बिल्कुल सही साबित हुआ था, क्योंकि इंडियन के टॉप 3 बैट्समैन यानी सैफ अली वर्मा, स्मृति मानधना और कप्तान हरमनप्रीत कौर जल्दी आउट हो गए थे। और यह स्मृति मानधना का 150वां T20 अंतर्राष्ट्रीय मुकाबला था और उस 150वां मैच में वो उतना कुछ खास प्रदर्शन नहीं कर पाया। लेकिन यहाँ पे दाद देना पड़ेगा इंडियन मिडिल ऑर्डर की, क्योंकि बार बार ये होता है कि इंडियन टॉप ऑर्डर रन बनाता है और मिडिल ऑर्डर आके बिखर से जाती है। लेकिन इस मैच में उस मिडिल ऑर्डर ने अपने आप को साबित किया। पहले तो जेमिमा रॉड्रिग्स और अमनजोत कौर के बीच 55 गेंदों में 93 रन की एक बेहतरीन पार्टनरशिप हुई, जिसमें से जेमिमा ने बनाया 41 गेंदों में 63 और अमनजोत ने बनाया 40 गेंदों में 63। उसके बाद एक और पार्टनरशिप हुई जेमिमा रॉड्रिग्स और ऋचा घोष के साथ। वो भी एक अर्धशतकीय पार्टनरशिप था, 34 गेंदों में 57 रन की पार्टनरशिप, जिसमें ऋचा घोष ने बनाया 20 गेंदों में 32 रन। ये हमने बहुत टाइम पहले देखता था कि इंडियन मिडिल ऑर्डर आके पार्टनरशिप बनाता है। बहुत दिनों के बाद इंडियन मिडिल ऑर्डर एक मिडिल ऑर्डर की तरह खेला है, एक स्टेबल मिडिल ऑर्डर देखा है। इन दो पार्टनरशिप की वजह से इंडिया ने 181 रन का टारगेट बोर्ड पर लगाया था, जो इंग्लैंड के लिए पहले से ही दबाव में था। और इंग्लैंड के गेंदबाज इस मैच में भी बहुत ऑफ कलर दिखाई दी। सोफी एक्लेस्टन उतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर पाया, लेंस स्मिथ उतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर पाया। उनके पास चार्ले डीन जैसा खिलाड़ी है, लेकिन उनको बाहर बैठा के रखा है। अब आती है रांचेज में। रांचेज में इंग्लैंड के ऊपर प्रेशर था और वो दबाव इंग्लैंड की खिलाड़ी के ऊपर साफ साफ दिखा। सोफिया डंकली दीप्ति शर्मा के हाथ में गेंद मार के भाग गई। ये दीप्ति शर्मा है तो रन आउट तो कंफर्म, और रन आउट हो गई। लेकिन वहां पे टैमी बाउमंट अकेला खड़ा हो गया था, उन्होंने अर्धशतक लगाया। ये इंग्लैंड की पूरी बैटिंग लाइनअप उनके कप्तान नेटली सिवर ब्रांड के इर्द गिर्द घूमता है। और कल अमनजोत कौर को एकलौता विकेट मिला, लेकिन वो सबसे महत्वपूर्ण विकेट था। वो एक विकेट 2-3 विकेट के बराबर था, क्योंकि वो विकेट था नेटली सिवर ब्रांड का। अगर वो खड़ा हो जाता, ये टारगेट उतना बड़ा नहीं था, इस मैच को निकल के ले जाता। लेकिन यहाँ पे इंडियन गेंदबाजी की दाद देना पड़ेगा। अमनजोत कौर को विकेट मिला। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, श्रीचरणी पहले मैच में उनका डेब्यू हुआ था, वहां पे 4 विकेट लिया। यहाँ पे भी 2 महत्वपूर्ण विकेट लिया। इसके अलावा राधा यादव, दीप्ति शर्मा, स्नेह राणा ने अच्छी गेंदबाजी की। लेकिन इस मैच में इंडिया के लिए सबसे बड़ा पॉजिटिव चीज़ यह है कि इंडियन टॉप ऑर्डर अगर फेल भी हो गया था, वहाँ पे आके इंडियन मिडिल ऑर्डर ने उसको संभाल लिया था। बहुत दिनों के बाद इंडियन मिडिल ऑर्डर और लोअर मिडिल ऑर्डर को एक पार्टनरशिप बनाते हुए देखा। ये आने वाले T20 वर्ल्ड कप के लिए बहुत अच्छे साइन है। सिर्फ T20 वर्ल्ड कप के लिए नहीं, आने वाले ODI वर्ल्ड कप के लिए भी ये बहुत अच्छा साइन है, क्योंकि मिडिल ऑर्डर और लोअर मिडिल ऑर्डर का पार्टनरशिप होना बहुत जरूरी है एक मैच में। क्योंकि हर मैच में टॉप ऑर्डर रन नहीं बनाएगा, मिडिल ऑर्डर को वो संभालना होगा। और जेमिमा रॉड्रिग्स, व्हाट अ प्लेयर। ऋचा घोष, एक यंग लड़की, जो जिम्मेदारी उन्होंने लिया है, बहुत अच्छा लगा। ये इंडियन टीम अब रुकने वाला नहीं है। ब्रिस्टल की किला को भेदा है। इस सीरीज में एक और मैच जीत जाओ तो इस सीरीज भारत के नाम होगा। और अमनजोत कौर को मिला प्लेयर ऑफ द मैच। उन्होंने 1 विकेट लिया, महत्वपूर्ण विकेट, और वो पार्टनरशिप किया और शतक बनाया। जेमिमा रॉड्रिग्स, यू ब्यूटी। टीम इंडिया, यू ब्यूटी। लेकिन सैफ अली वर्मा का फॉर्म का कंसर्न अभी भी है। वो स्टेप आउट करके मारना चाहता है, लेकिन या तो कैच आउट हो जाता है या स्टंप आउट होता है।
लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि शेफाली वर्मा भी जल्दी फॉर्म में आए, क्योंकि शेफाली वर्मा हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण खिलाड़ी है। और एक सवाल यहाँ पर है कि क्या जेमिमा रॉड्रिग्स ओपन कर सकता है स्मृति मानधना के साथ? आपको क्या लगता है कि टीम इंडिया इस नया ओपनिंग जोड़ी को क्या मौका देगी? कमेंट में बताओ।